हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। पिछले वीडियोज में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे बी पार्ट के CSR NAT जून 2021 के, जो इस साल हुआ था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जून 2021 के ही, जो सी पार्ट के क्वेश्चन हैं। ओके, जो MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, हमने इनको कुछ एक सीरीज में अरेंज किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको करवाऊंगा। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ओके, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि f एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 से r पर। ओके, और इस फंक्शन के ऊपर एक ऐसी कंडीशन दी है 0 से t f of x dx बराबर दिया है t से 1 f of x dx फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, और पूछता कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, एक काम करते हैं, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देते हैं। अगर दोनों साइड डेरिवेटिव करें इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये t x की जगह आ जाएगा f ऑफ t। अब ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव तो इंटू 1 माइनस f ऑफ ये वाली लिमिट अंदर 0, 0 का डेरिवेटिव 0, और इस साइड में 1 इसके अंदर f ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का निशान, नीचे वाली लिमिट f ऑफ t और t का डेरिवेटिव 1। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से मिल गया हमें f ऑफ t, ये पार्ट 0 हो जाएगा, और दूसरी साइड माइनस f ऑफ t। अब इस फंक्शन को दोनों साइड ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 2f ऑफ t इज इक्वल टू 0। 2 0 के बराबर होता नहीं है, तो मतलब f ऑफ t इज इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 to 1। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन, और वो 0 फंक्शन आ गया। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला बोलता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0 1 के ऊपर, तो ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा बोलता है कि f मोनोटोनिक है ऑन 0 1 से, तो ठीक है, फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है क्योंकि सारे कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिक होते हैं। तीसरे ऑप्शन में बोलता है कि 0 से 1 fx का इंटीग्रेशन 1 आएगा, नहीं, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन तो 0 जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन में बोलता है फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा सारे रेशनल्स के लिए, नहीं, फंक्शन तो हमारा 0 ग्रेटर देन 0 का है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो इसका ए और बी सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी रियल एनालिसिस से है। तो क्या दिया है, ए सबसेट है आर का, ठीक है, फंक्शन दिया है आर से आर। ओके, और बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और फंक्शन क्या दिया, कॉन्टिन्यूस भी दिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोलता है अगर ए क्लोज है तो एफ ऑफ ए भी क्लोज होगा, अगर ए क्लोज है तो एफ ऑफ ए भी क्लोज होगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम ए को आर ही ले लेते हैं। पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज सेट होता है। ओके, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, ये क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ए बराबर हमने आर ले लिया, तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। बट ये क्या है, ये तो क्लोज सेट नहीं होता है, तो मतलब ए ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। दूसरे में बोलता है अगर ए बाउंडेड है तो एफ इनवर्स ए बाउंडेड होगा। ओके, ये कर लो, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 ले लो, ठीक है, और ए को कोई भी बाउंडेड सेट ले लेते हैं, ए को हम ये ले लेते हैं, ए को आर ही ले लो, ठीक है, ए को आर ले लो, और बोलता अगर ए बाउंडेड है तो एफ इनवर्स ए बाउंडेड होगा। अब देखो, ये जो हमारा सेट है ना, ये क्या, ये बाउंडेड सेट है, तो अगर ए हमारा ये, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, अगर ए मेरा ये सेट है तो एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आर हो जाएगा। बट आर तो बाउंडेड नहीं होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पर ए बराबर मैंने 1 ले लिया और ये फंक्शन लिया, ये फंक्शन मेरा कहां से कहां तक है, आर से आर तक है।
ठीक है, फंक्शन मैंने r से r लिया, कांस्टेंट फंक्शन 1 लिया है, ये फंक्शन बाउंडेड है बट इसका इनवर्स पूरा r है वो बाउंडेड नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत। सी बोलता है इफ a इज क्लोज एंड बाउंडेड देन f ऑफ a इज क्लोज एंड बाउंडेड। एक चीज देखो, ये रिजल्ट होता है कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, और हमें पता है रियल नंबर के अंदर अगर कोई फंक्शन क्लोज और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होगा, तो उसकी इमेज कॉम्पैक्ट आएगी। तो फंक्शन क्लोज और बाउंडेड था तो इमेज क्लोज और बाउंडेड आ जाएगी, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बोलता अगर ए बाउंडेड है तो एफ ऑफ ए बाउंडेड होगा। ओके देखो एक चीज को देखो, ए इज एनी बाउंडेड सेट, अगर ए कोई बाउंडेड सेट है तो हमें ऐसा कोई सबसेट ऐसा कोई सेट मिल जाएगा बी जो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अगर बी कॉम्पैक्ट है और ए बी के अंदर कंटेन है तो एफ ऑफ बी क्या होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ बी भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर एफ ऑफ बी कॉम्पैक्ट हो गया तो एफ ऑफ बी कॉम्पैक्ट हो गया तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी बाउंडेड भी हो जाएगा। अगर एफ ऑफ बी कॉम्पैक्ट हो गया तो एफ ऑफ बी बाउंडेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी का सबसेट हो जाएगा। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का सबसेट है तो और एफ ऑफ बी बाउंडेड है तो एफ ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो सी और डी सही ऑप्शन है, ए और बी गलत ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रियल एनालिसिस से है, इजी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन। फंक्शन दिया है x से y, ठीक है, और बोलता कि किस केस के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ऑनटू होगा। तो ए ऑप्शन में दिया है x बराबर 0 1 और y बराबर दिया है ऐसा। तो बोलता है जब x बराबर ये होगा y बराबर ये होगा तब हमें एक कंटिन्यूअस और ऑनटू फंक्शन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो कैसा फंक्शन होगा, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फंक्शन जो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस भी हो और ऑन टू भी हो। जो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और देखो ऐसा बना सकते हैं, ग्राफ से देख लेते हैं इसको तो बड़े आसानी से बन जाएगा। देखो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, यहां पर हमने 0 रख लिया, यहां पर हमने 1 रख लिया। 0 से 1 यहां पर है और यहां पर 1 भी ऐड किया गया इसके। तो ऐसा कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1/2 है या कोई भी नंबर 1/2 1/3 कोई भी, ये हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं। फंक्शन हम ऐसा कर लेते हैं, 0 के बाद स्टार्ट हुआ और ऐसे गया। ठीक है, अब ये फंक्शन ऐसा आ गया, ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, और इस फंक्शन ने 1 भी कंटेन कर लिया क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 1/2 के ऊपर इसने 1 दे दिया और ऐसा ऐसा बन गया। ठीक है, इस फंक्शन का हम अलजेब्राइकली भी इस फंक्शन को लिख सकते हैं क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है जो यहाँ से यहाँ जाती है और यहाँ से यहाँ जाती है, उसको आराम से लिख सकते हैं। तो इस टाइप का फंक्शन जब x ये है और y ये है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस और ऑनटू फंक्शन मिल सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोलता है कि x बराबर तो हमारा क्लोज इंटरवल है बट y बराबर हमारा ये है, ऐसा है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस और ऑनटू फंक्शन। ठीक है, ये सेट देखो, ये सेट क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, कॉम्पैक्ट सेट है। और ऑनटू की बात करता है ना, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है। तो बट ये तो सेट कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी के अंदर देखते हैं, बोलता कि x बराबर तो है हमारा 0 से 1 ओपन इंटरवल और y बराबर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। तो यहां से यहां तक कंटिन्यूअस और ऑनटू फंक्शन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। देखो फंक्शन को हम ऐसा बना लेते हैं, देखो इसका की जब 0 रखें ऐसा बना लेते हैं, एक पर इंफिनिटी दे और एक पर माइनस इंफिनिटी दे और फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो ऑनटू ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये ले
जब यहां पर हम 0 रखेंगे तो ये इंफिनिटी को जाएगा। ओके ओके, और नीचे हमारा कुछ ऐसा बनना चाहिए, नीचे हमारा कुछ बनना चाहिए कि एक के ऊपर माइनस इंफिनिटी जाए। तो ऐसा कर लेते हैं, -1 अपॉन x -1। देखो जब यहां पर 1 रखेंगे ना तो ये चला जाएगा माइनस इंफिनिटी पर, ठीक है। और यहां पर तो कुछ ऐसा 0 से स्टार्ट करें, आगे का कुछ पॉइंट रखना पड़ेगा हमें, और यहाँ का लास्ट पॉइंट ये 1 है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट रखें। अब 2 के ऊपर देखो, 2 के ऊपर 1/2 के ऊपर, 1/2 के ऊपर ये 2 दे देगा, 1/2 इसके अंदर है तो ऐसा कर लो, 1/2 यहाँ रख लिया। अब यहाँ पर बात बन जाएगी क्या, 1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 और ऊपर माइनस, ये भी 2 बन जाएगा, सही है, तो 1/2 ऐसा। तो ये फंक्शन क्या है, देखो 1 के ऊपर माइनस इंफिनिटी देगा, 0 के ऊपर इंफिनिटी देगा, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ऑनटो भी बन गया, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन में बोलता है हमें, डी ऑप्शन है x बराबर तो हमें दिया है 0 से 2 ओपन इंटरवल, और y बराबर दिया है एक फाइनाइट सेट। तो ये सेट क्या है, कनेक्टेड है, और ये सेट क्या है, कनेक्टेड नहीं है। बट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर कंटिन्यूस फंक्शन इज कनेक्टेड, बट ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ये तो कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए और सी हमारे सही ऑप्शन है, बी और डी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का, और बहुत इजी क्वेश्चन है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को हम बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी टॉपिक बोलते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ता। जिसने बीएससी किया होगा वो भी कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, ओके, और बोलता है एक सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन दिया इन 3 अननोन्स एंड 1 रियल पैरामीटर k, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा 2k, z नहीं है तो 0, और ये हमारा 2 माइनस का k, और ये हमारा k, और ये हमारा 2, और ये 0, और ये हमारा k, ये हमारा k, सॉरी ये हमारा 0, इसमें x नहीं है तो 0, ये k है, और ये भी k है, और ये k -1 है। ये हमारा A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब एक चीज देखो, अगर A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, A का रैंक 3 हो गया। अगर A का रैंक 3 हो गया तो पक्का A ऑगमेंटेड B का रैंक भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। अगर दोनों का रैंक 3-3 हो गया तो सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो यही चेक कर लेते हैं पहले, इससे देखते हैं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो पहले देखते हैं 1 को पुट करके। जब मैंने 1 पुट किया, ओके, कॉन्सिस्टेंट की बात करें, 1 पुट करते हैं इसमें, तो A मैट्रिक्स में 1 पुट कर लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारा 2 1 0 1 2 0 0 1 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। सारी रो में एक एक 0 है, तो किसी भी रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लो, सेम टाइम लगेगा। 2 मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, 2 1 2 -0 -1 1 इंटू 1 1 माइनस, सॉरी 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0, तो ये आ गया हमारा 4 -1 इज इक्वल टू 3, तो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब A का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर A का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, रैंक ऑफ A बराबर 3 है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B बराबर भी कितना है, 3 है। तो इसका मतलब सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है, सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है तो A ऑप्शन सही हो गया। ओके, एक बार ऐसा ही C ऑप्शन के साथ चेक करते हैं, इसमें -1 पुट करके। तो जब -1 पुट करेंगे तो A मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 माइनस का 1 0 माइनस का 1 2 0
0 माइनस का 1 माइनस का 1। तो ए का डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 2 माइनस 0 प्लस का 1 1 माइनस 0। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस 3। ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ भी क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए का रैंक आ गया 3 और रैंक 3 आ गया तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3। इसका मतलब सिस्टम कॉन्सिस्टेंट। अगर सिस्टम कॉन्सिस्टेंट हो गया, कॉन्सिस्टेंट ही पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन भी सही। ओके, तो इसको तो हमने ऐसे कर दिया। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, उसको भी देखते हैं। देखो, बी ऑप्शन में वैल्यू 2 दिया है, तो के की जगह 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो के की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा, इसमें मैं ए ऑगमेंटेड बी क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने चेक किया था तो 2 पुट करने से डिटरमिनेंट 0 बन रहा था। तो 0 बनने के बाद कॉन्सिस्टेंट बाद में भी हो सकता है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट पर तो हम पक्का श्योर हैं। डिटरमिनेंट 0 के बाद हम पक्का श्योर नहीं, तब हमें चेक करना पड़ेगा। तो 2 पुट करते हैं के की जगह। ठीक है, तो रैंक वो ऑगमेंटेड फॉर्म में चेंज करते हैं, और सॉरी एसोलोन फॉर्म में चेंज करते हैं। ऑपरेशन लगाते हैं रो 2 के ऊपर, रो 2 माइनस का रो 1, इसके नीचे सारे 0 बनाते हैं। तो 2 2 0, ये 0, ये बन जाएगा हमारा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये हमारा 2 और ये 0 2 2 1 आ गया। ठीक है, क्या करते हैं, इस रो को रिप्लेस कर लेते हैं, रो 2 और रो 3 को। तो क्या बन जाएगा इसका, 2 2 0 0, ये 0 2 2 1, ओके, और ये 0 0 0 2। तो देखो, ये हमारी क्या है, इतना इतना ए मैट्रिक्स है, ये पूरा क्या है, ए ऑगमेंटेड बी है। तो ए का रैंक तो कितना आ गया, ए का रैंक तो 2 ही है, क्योंकि ए के अंदर 2 ही नॉन जीरो रो है। और ये नॉट इक्वल टू किसके, ए ऑगमेंटेड बी के, क्योंकि ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना आया है, 3 नॉन जीरो रो आई पूरे के अंदर। तो ये 3 आया, 3 2 के बराबर नहीं है। तो अगर दोनों का रैंक बराबर नहीं, तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट कॉन्सिस्टेंट, या फिर कहो कि इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऐसे ही अगर आप डी ऑप्शन को भी चेक करोगे ना, तो उसके अंदर भी यही कंडीशन बन जाएगी और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए, बी और डी हमारे गलत ऑप्शन है, ए और सी हमारे सही ऑप्शन है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है और ग्रुप थ्योरी टॉपिक से है, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन देखना। ग्रुप का ऑर्डर इसने दिया है 24, ऑर्डर ऑफ जी इज 24, और बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। बोलता है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ए ऑप्शन में बोलता है कि जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। बोलता है कि जी के पास एक 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप पक्का मिलेगा। तो हम जी को ले लेते हैं S4। ठीक है, S4 का ऑर्डर कितना होता है, 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 ही होता है। बट S4 के पास नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है, दूसरे नंबर पर खुद S4, तीसरा एक होता है जो K4 के आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब 4 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप, और चौथा A4। इसका ऑर्डर तो 1 होता है, इसका ऑर्डर 24 होता है, इसका ऑर्डर 4 होता है, इसका ऑर्डर 12 होता है। तो 3 ऑर्डर का तो नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं इसके पास। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में क्या बोलता है कि जी इज नॉट ए सिंपल ग्रुप, जी सिंपल ग्रुप नहीं है, मतलब जी के पास एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा पक्का। ओके, चेक करते हैं। जी का ऑर्डर 24 है, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 या 24। ओके, तो इसके पास 2 SSG भी मिलेंगे और 3 SSG भी मिलेंगे। 2 SSG कितने मिलेंगे, 1 + 2 के डिवाइड 3,
ओके, और के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 ऐसे। के की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 1 भी 3 को डिवाइड करता है, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 भी 3 को डिवाइड करता है, के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 3 को डिवाइड नहीं करता। तो 2SSG कितने हो सकते हैं, या तो 1 होगा, के की वैल्यू 0 रखी तो के की वैल्यू 1 रखी, या 3 होगा। ठीक है, तो 2SSG या तो 1 होगा या 3 होंगे। अब 3SSG कितने हो सकते हैं, 1 + 3 के डिवाइड ये कितना हो जाएगा 8। के की वैल्यू 0 रखी तो 1 भी 8 को डिवाइड करता है, के की वैल्यू 1 रखी तो 4 भी 8 को डिवाइड करता है, के की वैल्यू 2 रखी 3 2 6 और ये 7 8 को डिवाइड नहीं करता, और आगे वाले नहीं करेंगे। तो 3SSG या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकते हैं। और आपने साइलो पैकेज पढ़ा होगा तो एक चीज पढ़ी होगी, जब PSSG यूनिक होता है तो PSSG नॉर्मल होता है, PSSG यूनिक तो PSSG पक्का नॉर्मल होगा। ओके, तो क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, या तो क्या हो 2SSG 1 मिल जाए और 3SSG कितने हो जाए, ये भी 1 हो जाए। ठीक है, इस केस में तो क्या हो जाएगा, दोनों ही नॉर्मल हो गए। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है, 2SSG तो 1 हो जाए और 3SSG कितने हो जाएं, 3SSG 4 हो जाए। तो इस केस में भी नॉट सिंपल आ जाएगा। ओके, इस केस में भी नॉट सिंपल आ जाएगा, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा 2SSG नॉर्मल हो गया। और क्या हो सकता है, 2SSG तो आ जाए अपना 3 आ जाए, और 3SSG अपने कितने मिल जाए, 3SSG 1 मिल जाए हमें। इसके केस में ये यूनिक मिल गया तो 3SSG नॉर्मल हो गया, तब भी नॉट सिंपल। या फिर क्या हो सकता है, 2SSG भी 3 मिल जाए और 3SSG 4 मिल जाए। ठीक है, अब 2SSG का ऑर्डर कितना होगा, 2 की पावर 3 8 ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ 2SSG 8 हो गया। अगर 2SSG का ऑर्डर 8 है और वो 2SSG है कितने, 3 है, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, देखो आइडेंटिटी तो सबके अंदर सेम होगा और 7 एलिमेंट अलग अलग होंगे। तो कितने एलिमेंट हो गए, 7 एलिमेंट एक 2SSG के लिए, 7 एलिमेंट दूसरे 2SSG के लिए, और 7 एलिमेंट तीसरे SSG के लिए, तीसरे 2SSG के लिए। ओके, और ये हो गए 4। आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेम होगा और 3 ऑर्डर वाले अलग अलग होंगे। तो बाकी कितने एलिमेंट हो गए, 2 + 2 + 2 + 2, क्योंकि 3 ऑर्डर का एलिमेंट 2SSG के अंदर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 8 को डिवाइड नहीं करता है। और एक एलिमेंट हो गया अपना आइडेंटिटी। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 7 7 14 और 7 21, तो ये हो गए। और ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 एलिमेंट ये टोटल हो गए 21 और 9 30। बट ग्रुप के अंदर तो सिर्फ 24 ही एलिमेंट है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन 3 में से कोई ना कोई एक केस होगा। अगर 3 में से कोई भी एक केस हुआ तो एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। अगर मिल गया तो ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉट सिंपल। ठीक है, G इज नॉट सिंपल। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये और इजी भी था। सी ऑप्शन में बोलता है देयर एग्जिस्ट इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देयर एग्जिस्ट इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। बोलता जी से एसेट तक एक 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगी। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं, जी को मैं ले लेता हूं Z24। ठीक है, और ये हमारा एसेट। अगर Z24 से यहां तक 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगी तो इसका मतलब हमें पता है अगर G से एसेट तक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो तो f ऑफ G क्या होता है, इज सब ग्रुप ऑफ एसेट। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ एसेट। अगर Z24 से 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो इसके पास मतलब 24 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिल गया। अगर इसके पास 24 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिल गया तो इसके पास 24 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिलेगा। बट एसेट के अंदर तो क्या होता है, 24 ऑर्डर का एलिमेंट होता ही नहीं है।
ठीक है, एसिड के पास तो 24 ऑर्डर का एलिमेंट होता ही नहीं, तो इससे लेकर यहां तक एक 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं मिल सकती। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रुप मिलता है Z24 जहां से एसिड तक 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन में बोलता है कि जी के पास एक 4 इंडेक्स का सब ग्रुप है। ओके, जी का ऑर्डर 24 है, तो एक सब ग्रुप मिल जाएगा H जिसका इंडेक्स कितना है, 4 है, जिसका इंडेक्स 4 है। तो H का ऑर्डर क्या होगा, H का ऑर्डर 6 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जी के पास एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा, क्योंकि हमें पता है अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो P ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप पक्का मिलेगा। तो ग्रुप के पास 2 ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा, H1 मान लिया, और 3 ऑर्डर का भी सब ग्रुप पक्का मिलेगा, मान लिया H2 मान लिया। ठीक है, तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा जी के पास, 3 ऑर्डर का पक्का मिलेगा, क्योंकि दोनों प्राइम और जी को डिवाइड करते हैं। तो जो H1 इंटू H2 का ऑर्डर होगा वो कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ H1 इंटू ऑर्डर ऑफ H2 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। अब देखो इस H1 और H2 के इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी आ सकता है। क्यों आ सकता है आइडेंटिटी, क्योंकि 3 2 को डिवाइड नहीं करता और ना 2 3 को डिवाइड करता है। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 इंटू 3 बाई 1, तो 6। तो मतलब अगर ग्रुप का ऑर्डर 24 है तो उसके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल सकता है, मतलब 4 इंडेक्स का सब ग्रुप मिल सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हमारा बी और डी ऑप्शन सही है, ए और सी